Okay everyone, so the last thing we have to do in electrolysis is industrial application of electrolysis. तो उसके अंदर हमारे पास यूजेस हैं जिनको हम लोग ने डिस्कस करना है। सबसे पहले वी डिस्कस इस प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल हमारे कोर्स के अंदर हम लोगों ने कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी, हमने वही पढ़ना जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जो था इलेक्ट्रोलिसिस। ये क्या है इसकी हमारे पास, दिस इज फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कार्बन इलेक्ट्रो यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, मतलब जो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनके साथ। होता क्या है बेसिकली, मैं जल्दी से एक फिगर के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम लोग इसको लिखते भी हैं। होता क्या है कि ये हमारे पास हमारा अपैरेटस होता है, ठीक है, ये हमारे पास हमारा अपैरेटस होता है। और ये हमारे पास हमारा नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ये हमारे पास है हमारा जी कैथोड, ये हमारे पास है कैथोड, ये हमारे पास है एनोड। अच्छा अब मेरी बात सुनिए, इधर होता क्या, होता ये है कि होता कुछ इस तरह है कि जो प्योर कॉपर है ना, प्योर कॉपर जो है हमारा प्योर कॉपर, वो हम लोग कैथोड पे यूज़ करते हैं, इम्प्योर हम लोग एनोड पे यूज़ करते हैं। ठीक है जी, प्योर कॉपर कैथोड पे, इम्प्योर एनोड पे। होता क्या है, जो प्योर कॉपर है ना फ्रॉम द एनोड, जो प्योर कॉपर है फ्रॉम द एनोड, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है किस में, हमें पता है कॉपर आयंस में। और वो क्या होता है, जो कॉपर आयंस है ना, ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, तो कॉपर आयंस क्या करते हैं, यहाँ से हमें पता है ना एनोड पे क्या होगा, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि एनोड के अंदर जो हाफ रिएक्शन होगा उसके अंदर हमें कॉपर आयन मिल जाएगा, और कॉपर आयन किधर जाएगा, सोल्यूशन के अंदर। अब सोल्यूशन से होगा क्या, सोल्यूशन से क्या होगा, कॉपर आयन है, कॉपर आयन अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स कैथोड, कॉपर आयन अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स कैथोड, और वो डिपॉजिट हो जाएगा एट कैथोड। अब होगा क्या, जितनी भी इम्प्योरिटीज है ना, जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो नीचे रह जाएंगी, जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो नीचे रह जाएंगी, और कॉपर जो है प्योर कॉपर वो हमारे पास कैथोड पे, वो हमें कैथोड पे मिल जाएगा। अब कैथोड पे जब ये मिलेगा तो क्या होगा, जब हमें कैथोड पे तो अपना भी कॉपर है, लेकिन जब ये एनोड से भी जो कॉपर आयन आएगा, जो कॉपर बनेगा, उससे होगा क्या कि जो कैथोड की क्वांटिटी है ना वो इंक्रीज हो जाएगी, जो कैथोड की क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो होगा क्या, मैं पूरा प्रोसेस लिखता हूँ, तो जब रिटन फॉर्म में होगा इट विल बी मोर क्लियर। होगा क्या, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि ड्यूरिंग द electrolysis of of copper sulfate with copper electrodes, ये copper electrodes जरूरी होते हैं, reactive electrodes होते हैं, ठीक है, with copper electrodes होगा क्या, the anode dissolves, हमें कोई नई बात नहीं, हमें ये पता है, मैं पहले कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ कि जब आप अपने नोट्स बनाएंगे तो आप लोगों को क्लियर होगा। ओके, the anode dissolves, उसके बाद a piece of pure copper जो है, a piece of pure copper is used at cathode, and a piece of impure, and impure जो metal है हमारा, impure metal जो हमारा copper है, impure copper is used as anode। ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर। अब होगा क्या, जो प्योर कॉपर होगा, प्योर कॉपर फ्रॉम एनोड, जो सॉलिड है वो ऑक्सीडाइज हो गया, इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू, हमें पता है ऑक्सीडाइज होके क्या बन जाएगा, कॉपर आयंस बन जाएंगे, इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू कॉपर आयंस व्हिच एंटर्स द इलेक्ट्रोलाइट। जब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है ये आप लोगों को अब तो पता होना चाहिए, इन द लास्ट वीडियो इलेक्ट्रोलाइट हमारा सोल्यूशन होता है जिसके अंदर हमारे पास आयंस होते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर वो एंटर हो जाएगा। अब इलेक्ट्रोलाइट से वो अट्रैक्ट हो जाएगा, इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कैथोड, इट विल बी attracted towards cathode, क्योंकि positive attracts to cathode, it will be attracted to cathode, and the copper ion will be deposited, and the copper ion will be deposited at cathode। जब ये सिर्फ प्योर कॉपर हम लोग ने आयन ले लिया, अब जितनी भी इम्प्योरिटीज होंगी, जितनी भी इम्प्योरिटीज होंगी
impurities fall off the anode, और वो कलेक्ट हो जाएंगी बिलो, fall off the anode and collect below, and it will be collected below. and आखिरी चीज मैंने आपको क्या कहा था, quantity of cathode will increase, या mass of cathode increases. एक दफा क्विक समरी, क्या किया हमने, कैथोड पे प्योर कॉपर यूज किया, एनोड पे इम्प्योर कॉपर यूज किया, ठीक है। प्योर जो एनोड से प्योर कॉपर है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा कॉपर आयन के अंदर, वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर एंटर हो जाएगा। जब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर एंटर हो जाएगा तो इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कैथोड, और वो कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। प्योर कॉपर जो है वो कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा, और जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं इट विल बी फॉल ऑफ, वो नीचे बॉटम पे रह जाएंगी और वो वहां से रिमूव हो जाएंगी। तो इस तरह होगा कि आखिर में जो मास ऑफ द कैथोड है वो इंक्रीज हो जाएगा। और आखिरी हम लोग कंक्लूजन क्या लिखेंगे कि देयरफॉर इम्प्योर कॉपर कैन बी प्योरिफाइड दिस पे। ठीक हो गया जी, कोई कंफ्यूजन? होपफुली नहीं है, नहीं तो आप अपने नोट्स बनाएं, एक दफ़ा फिर से थोड़ा सा रिपीट करके देख लें, सो दैट यू अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट थिंग वी हैव टू डिस्कस इज आवर सेकंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, जो है वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अच्छा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या है? देखो, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। देखो, जिससे हम लोग कहते हैं ना कि गोल्ड प्लेटेड आईफोन, फॉर एग्जांपल गोल्ड प्लेटेड आईफोन है जी हमारे पास, या हमारे पास जी गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी है, जो हमारे वो फेक ज्वेलरीज होती हैं, गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरीज, ठीक है। तो उसके अंदर होता है कि असली गोल्ड, बस खाली एक प्लेट होती है गोल्ड की। तो बेसिकली इलेक्ट्रोप्लेटिंग है क्या? इलेक्ट्रोप्लेटिंग है क्या? क्या है कि इट इज़ द प्रोसेस of depositing a thin layer of metal on another metal, ठीक है, on another metal कर लो, ऑब्जेक्ट कर लो, बाय इलेक्ट्रोलिसिस। ये छोटी सी चीज़ है, इसमें इतना डिटेल नहीं है, बाय इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। अब होता क्या है कि it allows coating of a metal object with another metal। क्यों करते हैं? to give it let's say an attractive appearance, या तो यूजुअली अट्रैक्टिव अपीयरेंस होता है, लेकिन हम लोग उसको और टू प्रोटेक्ट द मेटल बिलो, जिसके ऊपर कवर किया उस मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। ओके, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दी है कि आप लोगों को समझ आ जाए। अच्छा, अब होता क्या है? होता ही है, इसका प्रोसेस क्या है? ऑलराइट, हियर मी आउट। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एपैरेटस है। अच्छा, जो भी नेगेटिव टर्मिनल बैटरी पे होगा वो कैथोड है, हमें पता है। तो कैथोड के ऊपर हम लोग हमेशा अपना ऑब्जेक्ट प्लेस किया करेंगे, ठीक है। और जिस मेटल पे हम लोगों को, द मेटल जिस पे इलेक्ट्रोप्लेट हो रहा है, जो यूज हो रहा है फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वो हमारा एनोड पे होगा। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं कि कॉपर प्लेटिंग हम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं हम लोग कॉपर प्लेटिंग कर रहे हैं। कॉपर प्लेटिंग की एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल हम किसी चीज़ को कॉपर प्लेट कर रहे हैं। तो हम लोग ने क्या किया, कॉपर जो है हमारा, जो वो मेटल है जो यूज़ होना है, हम लोग ने जो यूज़ करना है मेटल, जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, तो कॉपर क्या होगा? कॉपर मेटल इज यूज्ड एट एनोड, ठीक है। कॉपर इज यूज्ड एट द एनोड। और जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो कुछ भी हो सकता है कॉपर से। तो हम लोग कहते हैं फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइट इज एक्वस कॉपर सल्फेट। ओके, ये हमने कर लिया। अब होगा क्या,
अब होगा क्या कि जो कॉपर होगा, कॉपर फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट वो क्या हो जाएगा, वो डिपॉजिट हो जाएगा, इज डिपॉजिटेड ऑन द ऑब्जेक्ट, कॉपर फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड ऑन द ऑब्जेक्ट। क्या मतलब, वही सेम कहानी है, कॉपर आयन आया, सही है, उसने क्या किया, कॉपर फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, while copper from the anode replaces the copper ions in the electrolyte। ठीक हो गया, क्योंकि कैथोड पे हम लोगों को क्या मिल रहा है, कॉपर, और एनोड पे भी हमें कॉपर आयन मिल रहा है इन इलेक्ट्रोलाइट। तो कैथोड पे क्या बन रहा है, कैथोड पे क्या बन रहा है, हम लोग अभी पिछले भी देख के आए हुए हैं, हम लोग पहले भी देख के आए हुए हैं, कैथोड पे क्या बनेगा, कैथोड पे बनेगा हमारा जी कॉपर आयन है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए और ये बन जाएगा कॉपर मेटल। और एनोड पे कॉपर सॉलिड है, तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए और ये बन गया। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर याद क्या रखना है, जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा कैथोड पे होगा, जो मेटल है जो यूज हो रहा है मेटल इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए वो एनोड पे होगा। मैंने एक एग्जांपल दे दी समझाने के लिए कि हो क्या रहा है। अगर हमने कॉपर प्लेटिंग करनी है फॉर एग्जांपल, तो कॉपर मेटल हमारा एनोड पे यूज होगा, इलेक्ट्रोलाइट हमारा एक्वस कॉपर सल्फेट होगा, ठीक है। कॉपर फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, वो डिपॉजिट हो जाएगा ऑन द ऑब्जेक्ट, और जितना और बाकी जो है एनोड पे जो कॉपर होगा वो रिप्लेस कर देगा इलेक्ट्रोलाइट इन इलेक्ट्रोलाइट, तो वो बेसिकली बैलेंस आउट हो जाएगा। कैथोड पे हमें कॉपर मिलेगा, एनोड पे हमें कॉपर आयन मिलेगा। ये हम लोग को रिएक्शन पता है, ये हमारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग डन। हमें सिर्फ पता होना चाहिए, और जो मेन चीज़ हमें पता होनी चाहिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कि ऑब्जेक्ट पे होगा हमारा नेगेटिव और एनोड पे होगा हमारा मेटल यूज। इस पे पता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या आता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, कि जी आपने ड्रॉ दी apparatus, ड्रॉ एंड लेबल दी apparatus फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है, ठीक है जी। ओके जी, हमारी आखिरी चीज और इम्पोर्टेंट है, सुने आप गौर से, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, ओके, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम जो भी, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, ओके। अच्छा जी, अब सबसे पहली चीज कुछ एक स्टेटमेंट, इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। एल्यूमिनियम जो है वो मोस्ट एबंडेंट मेटल है, मोस्ट एबंडेंट मेटल मतलब सबसे ज्यादा मिकदार में, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो हमारे पास है वो एल्यूमिनियम है, मोस्ट एबंडेंट मेटल। लेकिन इट इज एक्सपेंसिव, वो एक्सपेंसिव क्यों होता है, वो इसलिए एक्सपेंसिव होता है क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन, ये इसकी रीजन होती है जिसकी वजह से ये महंगा होता है। ओके, अब मेरी बात सुने, मैं बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से समझाऊंगा, मैं ज़्यादा इसमें डिटेल्स दूंगा, लेकिन मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, बिकॉज कि ये काफ़ी आसान है लेकिन अक्सर ये कॉम्प्लिकेट हो जाता है। अच्छा, अब मेरी बात सुने, एल्यूमिनियम है, अच्छा एल्यूमिनियम हमें डायरेक्टली नहीं मिलता, एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम उसका ओर यूज करते हैं, एल्यूमिनियम ओर यूज करते हैं। एल्यूमिनियम ओर जो होता है वो होता है हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक नाम होता है, उसको हम लोग कहते हैं बॉक्साइट, ये इसका नाम होता है, ठीक है। अच्छा, अब हमने कहा कि यार ये हमारे पास एल्यूमिनियम है, इसकी हमने एक्सट्रैक्शन करनी है, ओके, एक्सट्रैक्शन किस तरह करनी है, इट इज हाई इन द रिएक्टिविटी सीरीज, हम लोग ने इलेक्ट्रोलिसिस के साथ करनी है, हमें पता है हाई इन द रिएक्टिविटी सीरीज हमारे पास ऑप्शन है इलेक्ट्रोलिसिस का। अच्छा, हम जब इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं तो हम कहते हैं हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम लोग मोल्टन इलेक्ट्रोलिसिस यूज कर सकते हैं, या तो हम लोग एक्वस यूज कर सकते हैं। अब हमने सोचा कि यार अच्छा, लेट्स डिसाइड कि हम लोग कौन सा प्रोसेस यूज करें। जब हम लोग एक्वस देखते हैं, हम लोग रियलाइज करते हैं कि यार एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है, जो बॉक्साइट है, वो तो इनसॉल्युबल है,
वो तो एक्वस का तो ऑप्शन हमारा गया, ये वाला ऑप्शन तो हमारे पास चला गया। सो द ओनली ऑप्शन वी आर लेफ्ट विद वो है मोल्टेन। तो हमने कहा अब हमारे पास मोल्टेन हमने यूज करना है, ओनली ऑप्शन मोल्टेन इलेक्ट्रोलिसिस इज आवर ओनली ऑप्शन। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक मसला है। मसला ये है मसला ये है कि इसके लिए हमें चाहिए होता है 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस, 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस, और इतनी हाई टेम्परेचर के लिए इट इज एक्सपेंसिव, बहुत महंगा है। और क्यों? बिकॉज इट मस्ट बी मेल्टेड। हमारे पास ऑप्शन नहीं है, को बॉक्साइट को मेल्ट करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को पास थ्रू इट, फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। अभी तक हमने बात की एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द वर्ल्ड, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। हमने कहा एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें उसका ओर यूज करना होता है। उसका ओर है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं बॉक्साइट। अब जब हमने एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन करनी है तो हमारे पास ऑप्शन है इलेक्ट्रोलिसिस का ओनली, क्योंकि हाई इन रिएक्टिविटी सीरीज। तो हमने कहा अच्छा, अब इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन थे, एक था मोल्टन, एक था एक्वस। हमने कहा एक्वस का ऑप्शन तो चला गया क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो हमारा बॉक्साइट है वो तो इनसॉल्युबल है। हमने कहा अच्छा, वी ओनली हैव मोल्टन, ओनली ऑप्शन। अब मोल्टन के लिए इसको 2000 से 2500 डिग्री 2000 to 2500 डिग्री सेल्सियस इज रिक्वायर्ड फॉर इट टू बी मेल्ट फॉर द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू, सो इट इज वेरी एक्सपेंसिव। तो हम क्या करते हैं हम क्या करते हैं कि अल्टरनेटिवली हम क्या करते हैं हम लोग सो वी यूज इम्प्योरिटीज। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इम्प्योरिटीज यूज करते हैं। इम्प्योरिटी से क्या होगा कि हमारा जो टेम्परेचर जिधर 2000 2500 डिग्री चाहिए था वो 900 डिग्री सेल्सियस हमें रिक्वायर्ड है। अब इम्प्योरिटी कौन सी होती है? इम्प्योरिटी जो हम लोग यूज करते हैं वो होते हैं मोल्टन क्रायोलाइट, तो हम क्या करते हैं हम लोग अपने बॉक्साइट को डिसॉल्व करते हैं इन मोल्टन क्रायोलाइट। मोल्टन क्रायोलाइट क्या है? इट्स एन इम्प्योरिटी, एक और एल्यूमिनियम का कंपाउंड है। ये इसका हमारा फॉर्मूला है, लेकिन हम लोग इसको सिर्फ क्रायोलाइट से भी रेफर करें तो काफी है। तो अभी तक हमारे पास क्या आया? हमने अभी तक बात की कि हमारे पास यार आयंस, हमारे पास है एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। कैथोड पे हमारे पास एल्यूमिनियम है, उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए और ये बन गया एल्यूमिनियम इन मेल्टेड फॉर्म मेटल। एनोड पे अब मेरी बात सुने, एनोड पे हमारे पास ऑक्सीजन है, उसने 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए और इसने अपना O2 गैस बना ली। अब इधर मसला क्या है? एक प्रॉब्लम इधर भी है। ये हम लोग ने सारा कुछ कर लिया, हमने कहा यार अच्छा, हम लोग ने क्रायोलाइट में यूज करके मेल्टिंग पॉइंट कम करके हमने यहाँ तक पहुंच गए हम लोग, लेकिन यहाँ पे एक मसला है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग हीट कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि अपॉन हीटिंग हो क्या रहा है, हमारा अनरिएक्टिव एनोड है वो क्या करेगा? वो जब हीट होगा वो अपना एक्टिवेशन एनर्जी अचीव कर लेगा अपने एक्टिवेशन एनर्जी। और ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा और वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, and it gradually it will burn away क्या हुआ? शुरू से हम कहानी करते हैं। अब कहानी की तरह समझेंगे, बहुत आसान है।
एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, हमने कहा मोस्ट अबंडेंट मेटल, एक्सपेंसिव है, ठीक है। हमने कहा एक्सट्रैक्शन करनी है, दो ऑप्शन है, एक्सट्रैक्शन करनी है हम सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस से कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो मोल्टन कर सकते हैं या एक्वस कर सकते हैं। हमने कहा यार बॉक्साइट जो है वो तो इंसॉल्युबल है, तो एक्वस का ऑप्शन चला गया, हमारे पास खाली मोल्टन ऑप्शन है। हमने कहा मोल्टन है और उसके लिए 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड है। क्या रिक्वायर्ड है? फॉर इट टू बी मेल्ट सो दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी पास थ्रू इट। तो ये एक्सपेंसिव है, तो हमने इसका एक अल्टरनेटिव हल ये निकाला कि हमने कहा कि हम इसके अंदर बॉक्साइट के अंदर इम्प्योरिटीज के साथ इसको डिसॉल्व कर देंगे। जब हमने इम्प्योरिटीज के साथ डिसॉल्व किया तो ये ऑल द वे 900 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया, 2500 से 900 डिग्रीज पे गया। जो इम्प्योरिटी हमने यूज की उसको हम कहते हैं मोल्टन क्रायोलाइट। क्रायोलाइट के अंदर हम लोगों ने डिसॉल्व किया बॉक्साइट को, और क्या हुआ, हमने कहा यहां तक हमारा बात होगी। हमने कहा आयंस हमारे पास कौन से थे? एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन। कैथोड पे एल्यूमिनियम रिड्यूस हुआ, और वो एल्यूमिनियम इट इज रिड्यूस्ड टू एल्यूमिनियम मेटल बट इन मेल्टेड फॉर्म, और ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीडाइज होके वो बन गया O2। ओके, इधर हमने कहा एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कार्बन इलेक्ट्रोड्स है, हमने कहा कि अपॉन हीटिंग the unreactive anode will achieve activation energy barrier and oxygen will react to form carbon monoxide and carbon dioxide and gradually burn away। तो इसका सोल्यूशन क्या निकाला हमने? इसका सोल्यूशन हमने ये निकाला कि हमने कहा कि हम लोग ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, we will replace the anode after regular interval। इसकी सोल्यूशन क्या है कि रिप्लेस द एनोड आफ्टर रेगुलर इंटरवल। अब मैंने आप लोगों को शुरू में कहा था कि हम हमेशा कार्बन प्रेफर करते हैं, क्यों? कि दैट इज व्हाई वी यूज कार्बन इलेक्ट्रोड्स इंस्टेड ऑफ प्लैटिनम क्योंकि देखो इधर आप लोगों ने सोचा होगा कि यार हम लोगों ने 900 डिग्री सेल्सियस या 2000 या 2500 डिग्री सेल्सियस पे कार्बन का एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर रीच हो रहा है, लेकिन प्लैटिनम का तो नहीं हो रहा था। हमने प्लैटिनम क्यों नहीं यूज किया? प्लैटिनम इसलिए नहीं यूज किया कि प्लैटिनम इज वेरी एक्सपेंसिव। तो डिस्पाइट चेंजिंग द एनोड टाइम एंड टाइम अगेन, still the overall cost is less. So replace the anode after regular interval. That is why we use carbon electrodes instead of platinum, as platinum is expensive and overall expense increases, क्योंकि हम लोगों को सारी फिजिबिलिटी देखनी होती है। अच्छा, अब होता क्या है? अच्छा, अब मैं आप लोगों को कुछ अब हम लोग डायग्राम पे जाते हैं। आप लोगों को मैंने समझाना है कि हो क्या रहा है। अच्छा, डायग्राम पे आ जाए। डायग्राम पूछता है, डायग्राम पे आ जाए। मैं अभी आप लोगों को जो बात बताने वाला हूँ वो ये है कि इसका जो डायग्राम है ना, अब देखो ये लैब पे नहीं हो रहा है, ये हो रहा है इंडस्ट्रियल स्केल पे हो रहा है। तो कुछ इस तरह की चीज बनती है कि एक ये रूम है, लेकिन हम इसको बड़ा सा ये बना लेते हैं, ठीक है। ये एक रूम है, समझ लें। और ये जितनी भी चीज है ना, ये रूम, इसकी फ्लोर, ये सारी जितनी भी चीज है, ये क्या है हमारे पास? ये जितनी भी चीज है ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है कैथोड, और ये किसका है? ग्रेफाइट का है, कार्बन का है, ग्रेफाइट का कैथोड है ये। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि हमने ऊपर से सीलिंग के साथ हम लोगों ने एनोड हैंग किया हुआ है। ये आप लोगों को, ये हम लोगों का क्या है? ये एनोड हैंग हुआ हुआ है, और ये किसका है? ये भी कार्बन है, ये भी ग्रेफाइट एनोड है, ठीक है। ये हैंग हुआ हुआ है। अब इधर क्या हुआ है, जरा इधर सुनिए। यहाँ पे हमारे पास ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये हमारा मिक्सचर है। इधर इस स्टेज तक ना ये हमारे पास मिक्सचर है, और ये मिक्सचर किस चीज का है? ये हमारे पास बॉक्साइट प्लस क्रायोलाइट, बॉक्साइट प्लस क्रायोलाइट का मिक्सचर है। बॉटम के पे क्या है? बॉटम पे हमारे पास लेयर
ऑफ एल्यूमिनियम प्रेजेंट है, मोल्टेड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम प्रेजेंट है, और एट द एंड हम लोगों को पता है इधर क्या हुआ है, इधर इधर हमारे पास एक टैप लगी हुई है, टैप लगी हुई है जिससे जिससे हम लोग ये जो एल्यूमिनियम है ना, ये हम लोग टैप से निकाल रहे हैं बाहर, ठीक है। तो हो क्या रहा है, बेसिकली होता ही है कि जो मोल्टन एल्यूमिनियम है, जो मोल्टन एल्यूमिनियम है, इट सिंक्स टू द बॉटम ऑफ द सेल where it is tapped off, where it is tapped off। और ऑक्साइड आयंस का क्या है कि ऑक्साइड आयंस लूजेस इलेक्ट्रॉन्स टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स। ऑक्साइड आयंस क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास ऑक्साइड आयंस है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स, मतलब टू एनोड, और वो क्या हो रहे हैं, दे आर ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्सीजन गैस। ये हमारे पास पूरी कहानी है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम की। एक दफा फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कहानी। एल्यूमिनियम मोस्ट इम्पोर्टेंट मेटल, बहुत एक्सपेंसिव है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। हमने कहा एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसका ओर यूज करते हैं। एल्यूमिनियम अपने खाली एल्यूमिनियम फॉर्म में नहीं होता, ओर में होता है। उस ओर क्या होता है, वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, और उस ओर को कहते हैं बॉक्साइट। एक्सट्रैक्शन करने के लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस सिर्फ यूज करते हैं बिकॉज एल्यूमिनियम इज हाई इन द रिएक्टिविटी सीरीज। इलेक्ट्रोलिसिस यूज करने के लिए हमारे पास दो मेथड थे, या तो मोल्टन इलेक्ट्रोलिसिस यूज करें या एक्वस। जब एक्वस को देखा तो हमने कहा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो इनसॉल्युबल है, तो एक्वस हम लोग यूज ही नहीं कर सकते। सो द ओनली ऑप्शन वी हैड वाज मोल्टन। मोल्टन के लिए 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड थी फॉर इट टू बी मेल्टेड एंड द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। तो ये बहुत एक्सपेंसिव था, तो हमने एक अल्टरनेटिव हल ये निकाला कि हमने कहा वी विल यूज इम्प्योरिटीज। और हमने इम्प्योरिटी से हुआ क्या कि 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस से ऑल द वे 900 डिग्री सेल्सियस पे हमारा मेल्टिंग पॉइंट आ गया, मेल्टिंग पॉइंट आ गया। अब इम्प्योरिटी हमने क्या यूज की, हमने क्रायोलाइट यूज की। इम्प्योरिटी हमने क्या यूज की, हमने क्रायोलाइट की, जो इसको हमने मोल्टन स्टेट में रखा हुआ था, और हमने बॉक्साइट को डिसॉल्व किया हुआ था इन मोल्टन क्रायोलाइट। हुआ क्या, हमने कहा कि भाई यहाँ तक ना ये हमारा सीन था। कैथोड पे हमें एल्यूमिनियम रिड्यूस हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो रहा है इनटू ऑक्सीजन गैस। प्रॉब्लम क्या था कि हम लोग यूज कर रहे हैं कार्बन इलेक्ट्रोड्स। कार्बन इलेक्ट्रोड्स होते हैं वैसे अनरिएक्टिव में, इनर्ट हैं, लेकिन जब हम लोग हीट कर रहे हैं और इंडस्ट्रियल स्केल पे कर रहे हैं, इतनी हाई हीट पे कर रहे हैं, तो कार्बन का एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर अचीव हो जाता है और वो रिएक्ट कर देता है ऑक्सीजन से टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और वो ग्रेजुअली बर्न अवे हो जाता है। इसकी इसकी आई नो आप लोग एक सोल्यूशन ये भी कह रहे होंगे कि व्हाई नॉट प्लैटिनम। प्लैटिनम भी तो हम यूज कर सकते हैं, प्लैटिनम हम कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, हमारी कॉस्ट बहुत इंक्रीज हो जाती है, हम लोगों की फिजिबिलिटी देखनी होती है। तो सोल्यूशन हमने क्या कहा, सोल्यूशन हमने कहा कि हम लोग रिप्लेस करेंगे एनोड आफ्टर रेगुलर इंटरवल, ठीक है, रेगुलर इंटरवल, ताकि वो रिएक्ट ना करे, ताकि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर रीच ना हो। डायग्राम इंपॉर्टेंट थी समझाना कि बेसिकली होता ये है कि बहुत बड़ा सा एक रूम होता है जिसके अंदर सारे जो नीचे है ना, ये सारी जो स्कर्टिंग है नीचे, ये सारा कैथोड है, ये सारा कैथोड है ऑरेंज से। उसके ऊपर एनोड हैंग हुआ हुआ है, एनोड हैंग किया हुआ है, जो ऊपर ब्लू से मिक्सचर है उसके अंदर बॉक्साइड और क्रायोलाइट का मिक्सचर एग्जिस्ट कर रहा है, और नीचे बॉटम पे हमारे पास लेयर ऑफ एल्यूमिनियम है विच इज टैप्ड ऑफ। तो ये हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम की पूरी कहानी है।